और अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न। इसका मूल्य है 12.5 लाख रुपए। बहुत अच्छी बात, ये तीनों लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शहर का नगर निगम भारत की सबसे पुरानी नगर पालिका है? The municipal corporation of which of these cities is the oldest municipal institution in India? A. Delhi. B. Chennai. C. Kolkata. D. Bengaluru. A. Delhi. B. Chennai. C. Kolkata. D. Bengaluru. सर ये सबसे पुरानी नगर पालिका चेन्नई में पढ़े थे, लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। क्या पढ़े थे आप? कहाँ पढ़े थे? क्या पढ़ा था? पता था कि मद्रास की स्थापना हुई थी उस समय चेन्नई में, तो वहीं बना होगा पहला शहर जो फ्रांसिस डे बनाया था, ऐसा करके कुछ। आंसर मालूम नहीं है सर, लाइफ लाइन लेना चाहेंगे। ओके, तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? संकेत सूचक। संकेत सूचक, ओके। कंप्यूटर मास्टर, संकेत सूचक की जो लाइफलाइन है इसको लेना चाहेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। अब जैसा कि हमने आपको बताया था, इस लाइफलाइन से आपको एक संकेत मिलेगा। हिंट मिलेगा। उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन एक संकेत मिलेगा जो कि आपको एक सहायक के रूप में बताएगा कि आपका उत्तर क्या हो सकता है। यस सर। तो कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। मरीना बीच इज अ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट इन दिस सिटी। इस शहर में मरीना समुद्र तट एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। सर जिस पर मेरा जा रहा था संदेह वही है। ऑप्शन नंबर बी चेन्नई को लॉक किया जाए सर। बी कह रहे हैं चेन्नई पे था लगाया जाए। 12.5 लाख रुपए जीत लिया आपने। द ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन, जिसे पहले मद्रास कॉरपोरेशन कहा जाता था, की स्थापना 1688 में फोर्ट सेंट जॉर्ज में हुई थी। यस और आपका मन उधर जा भी रहा था। ऑलराइट, ओके। कुछ बात बोले सर हम? हाँ जी, फिर बोल रहा है एक बात, हम सुनने के लिए तैयार हैं, बोलिए। हाँ सर, मैं आज तक कम से कम 7 नौकरियों में छट चुका हूँ, थोड़े थोड़े मार्जिन के चलते हैं। पता है वो मार्जिन क्या है सर? हाँ, हाइट। है हाइट। आपके जैसा लंबा होना चाहता था। क्योंकि मैंने 3 नौकरियों में हाइट के चलते छट गया हूं सर। ऐसे कैसे छोड़ दिया आपको? सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, इसके चलते छट गए हैं सर। और लंबा आपके जैसा होना चाहता हूं, क्योंकि टीवी पर देखता हूं तो आप वहां से तो लंबे लगते ही हैं, यहाँ से आज देखा तो आप तो बहुत ज्यादा लंबे लग रहे हैं। सच बोल रहा हूँ सर। जो लोग आपको लंबाई की वजह से निकाल दिए हैं, उनके मुंह पे जाके ये 12.5 लाख मारिएगा। बोला बिटुआ, हमका निकाल दिए रहे ना तुम, हमका हमार हाइट छोटी रही। ये ला 12.5 लाख रुपया दे देना उनको, देखते हैं क्या बोलते हैं फिर वो। उसके बाद हमने सोचा कि हाइट की वजह से तो इसमें जा नहीं सकते हैं, हाँ तो रास्ता दूसरा अपनाया। मेरे बिहार में बीपीएससी होता है, जो स्टेट हाँ बीसीएस जी, है। बिहार प्रदेश। हाँ, तो मेरा मोबाइल चोरी हो गया था, तो कंप्लेन कराने गए थे किसी थाने में। जो पुलिस वाले थे बोले हम तुम्हारा मोबाइल ढूंढने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। बस यही काम रह गया मेरा।
उस समय से ठान लिया कि ये छोटा ऐसे व्यवहार कर रहा है तो पता नहीं आगे। तो उस समय से मैं सोचा कि मैं डीएसपी बनूंगा अपने राज्य में, वाह। ताकि मैं कुछ कर सकूं हमारे जैसे, और कोई भी और भी हो उसके जैसे लिए कुछ कर सकूं, ताकि कोई ऐसा जवाब ना दूसरा कोई दे, और मेरे पास जो कुछ भी आए करवाने के लिए कोई भी, उसको मैं ऐसा जवाब ना दूं। मेरा सपना है अब डीएसपी बनना सर। सर हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप आगे भी जाएं, 2 लाइफलाइन बची हुई हैं आपकी। और अगला प्रश्न है 25 लाख रुपए का। सर एक चीज बता दें, आप केवल 3 प्रश्न दूर हैं 1 करोड़ रुपए से, और आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन बाकी बची हुई है। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा आगे, ठीक है? यस सर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए मिथिलेश जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा देश अपने नागरिकों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट का कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश था? Which country was the first to grant its citizens the legal right to broadband internet access? A. Finland. B. Canada. C. New Zealand. D. Germany. Finland, Canada, New Zealand और जर्मनी। फिनलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड, जर्मनी। इंटरनेट, ब्रॉडबैंड इंटरनेट। सवाल का जवाब तो दो में भी पता नहीं है। इंटरनेट, ब्रॉडबैंड इंटरनेट। सर इसका जवाब मुझे पता नहीं। लाइफलाइन लेना चाहते हैं। ओके, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। कमेटी महाशय, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। फिनलैंड 59% दिया है, बी को दिया है 16, सी को मिला है 22 और डी को मिले हैं 3। क्या करना चाहेंगे? 22% है। सर हम जनता के साथ जाना चाहेंगे। जनता के साथ ऑप्शन जाएंगे? नंबर 1 को लॉक किया जाए। ए को कर दें? यस सर। बहुत भरोसा है इनको आप सब लोगों के ऊपर। देखते हैं सही निकलता है कि नहीं। ए फिनलैंड पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, हमने आपको कहा था कि देखिए आपका जो अपनी जिज्ञासा है उसको ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और आपने जनता पे छोड़ दिया। अब हमको बताना है कि ये सही है या गलत, बल्कि बताना चाहिए जनता को कि आपका उत्तर सही था या इनको गिरा दिया कि नहीं। मेरे भाई के अलावा और कोई नहीं रहा इस दुनिया में, और इसकी परवरिश के लिए मैं आज तक जो भी आज काम कर रहा हूँ इसी के लिए कर रहा हूँ। माँ बाप भाई ये तीनों का रोल निभाना चाहता हूँ, और आगे भी यही करता रहना चाहता हूँ हमेशा। मुझे कमाने में 10 से 12 साल लग जाए अगर इस तरह से मैं चलता रहा हूँ तो। और अगर ये मैं धनराशि जीत गया हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अपने भाई जो भी मांगेगा उसको मैं ला के दे दूँ, क्योंकि अब मेरा उसके अलावा कोई और है भी नहीं।
25 लाख रुपए। थैंक यू, थैंक यू। 25 लाख रुपया जितवा दिया है आपको भाई साहब। पहली जुलाई 2010 से जितने भी फिनिश नागरिकों को 1 MBPS ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उपयोग करने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया है। सरकार ने 2015 में कनेक्शन की न्यूनतम गति जो है अब 100 MBPS करने का भी वादा किया था। फिनलैंड जैसी जगह में सबसे पहले ये अधिकार प्राप्त हुआ और क्या बात है जनता। वेल प्लेड, वेल प्लेड।